गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग समान हैं। भगवान ने सभी लोगों को एक समान बनाया है। परम पिता परमेश्वर ने कभी किसी को भेदभाव नहीं करना सिखाया है। ईश्वर ने कभी कोई ऊंच नीच का नियम नहीं बनाया है। ये मनुष्य ही है जो अपने मन में भेदभाव का बीज बोते हैं और इसी भेदभाव को सत्य मानने लगते हैं, और यही भेदभाव लोगों को अपने कर्म से विमुख कर देते हैं, जिससे मनुष्य अपने सही कर्मों को करने में असफल हो जाता है। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जब सब सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं, शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की। हमें अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए ताकि हमें अपने जीवन में कोई भी दुख और दर्द न हो, जिससे कि हम अपने कर्मों को निष्ठापूर्ण पूर्ण कर सकें, क्योंकि हमारा कर्म ही इस संसार को एक बेहतर भविष्य दे सकता है। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कर्म है। जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान में, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। फूल की खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहाँ तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। अच्छे हो या बुरे, कर्म लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोष व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई 2 गलतियां ही कर सकता है। एक, पूरा रास्ता तय न करना, और दूसरी, इसकी शुरुआत ही न करना। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला ही नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको अपने नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है, यह परम सत्य है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं
लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेता। इसी प्रकार जब परिस्थितियाँ आपके विपरीत हो और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत स्वभाव होकर समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों न हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूँ अहंकार। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है, पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा, पर वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, संदेह यानी शक करने की आदत से ज़्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह मार डालने वाली तेज धार वाली तलवार है। आज हम जो कुछ भी हैं वह सब अपने अब तक जो सोचा है उसका ही परिणाम है। यानी हमारा वर्तमान हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर के पीछा करता है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हो। जब किसी संगत में रहकर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। खुशी न तो किसी दुकान में मिलती है और न पहले से निर्धारित होती है। खुशी तो आपके कर्मों से आती है। यदि आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मानो आपको कोई नहीं तोड़ सकता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर आप अकेले पड़ गए तो उदास मत होइए, क्योंकि अकेला वही पड़ता है जो सही फैसला लेता है। कभी किसी का व्यर्थ में अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो सकते हैं लेकिन समय आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, यह कभी मत भूलो। परिस्थितियों को बदलने के बजाय खुद को बदलो, तब परिस्थितियां खुद बदल जाएगी। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें लेकिन अधर्म का साथ न दें। अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ें लेकिन जिस पर
अधिकार नहीं उसका मुंह न करे। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक कि हमारी परेशानी भी। कोशिश हर हाल तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ज्ञान धन से ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान खुद तुम्हारी रक्षा करता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, दूसरों के दोषों को देखना आसान है, लेकिन स्वयं के दोषों को देखना कठिन है। एक व्यक्ति दूसरों के दोष को हवा में भूसे की तरह दिखाता है, लेकिन एक चालाक जुआरी के रूप में अपने स्वयं के दोषों को छुपाता है। न तो कर्म कांडों और संकल्पों से, न बहुत विद्या से, न ब्रह्मचर्य से, और न ही ध्यान से भी आप निर्माण को, सर्वोच्च अमर आनंद को तब तक पा सकते हैं जब तक कि आप अपनी आत्मा इच्छा समाप्त नहीं कर देते। जीवन में कोई चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, पर नींद, आनंद और शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझिए। सुख के पीछे मत दौड़ो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा करो। यदि आप जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार के सुखों में फंस जाते हैं, आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगेंगे जो ध्यान को पहले रखते हैं।